आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों को आप वोट देके चुनते हो वो कितने महान हैं और आपका वो कितना ध्यान रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इटली की एक कंपनी है जिसका नाम है मैटनी एसपीए, जो बनाती है केमिकल जो है पीएफएएस। पूरा नाम है पर एंड पॉलीफ्लूरो एल्काइल सब्सटेंसेस। इसको फॉरएवर केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक बार इसको अगर बना दिया तो ये कभी नष्ट नहीं होता। इस केमिकल का यूज़ होता है नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में, कीटनाशकों में और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में। लेकिन असली बात यह है कि इस केमिकल के जितने फ़ायदे हैं उससे ज़्यादा हैं इसके नुकसान। ये दिक्कत करता है कैंसर के लिए, प्रजनन क्षमता पे प्रभाव डालता है, बच्चों के विकास पे प्रभाव डालता है, किडनी के रोगों को इस शुरू कर सकता है और उसके साथ साथ ये जिम्मेदार हो सकता है हार्मोनल गड़बड़ियों के लिए। तो सोचिए, एक ऐसा केमिकल जो एक बार बन गया वो कभी नष्ट नहीं हो सकता नेचुरल तरीके से, और वो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम दे सकता है। अब आप बोलेंगे कि इस केमिकल का और हमारे देश के नेताओं का क्या कनेक्शन है। मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअल में हुआ क्या कि इटली में जो कंपनी इस केमिकल को बनाती थी, आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च ये बात पता चली कि वहाँ के ग्राउंड वाटर को इस केमिकल ने ख़राब कर दिया और उससे 1.8 लाख लोग प्रभावित हुए, जिस कारण इस कंपनी को इटली में बैन कर दिया गया। जिसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका दोनों ने बैन लगा दिया। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम। इस टाइप के केमिकल्स को हमको मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोगों के हेल्थ के लिए हानिकारक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस कंपनी को बंद कराया गया था इटली में, उसी कंपनी के इक्विपमेंट्स को इटली से इंडिया लाया जा रहा है और उसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में फिर से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। जब कंपनी से पूछा गया कि भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप, तो उनका जवाब ये था कि हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग। अब मज़े की बात यह है कि इंडिया में पीएफएएस को लेके कोई कानून ही नहीं है। यहाँ पे कोई कानून ये नहीं बताता कि पीएफएएस की पानी में कितनी लिमिट हो सकती है। कोई भी कानून ये नहीं बताता कि इसके प्रोडक्शन के बाद जो केमिकल वेस्ट बाहर निकलेगा उसको कैसे हम डिकम्पोज करेंगे या कैसे हम उसको निस्तारित करने वाले हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि यूरोप के देशों में जहाँ पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बावजूद भी अगर एक केमिकल 1.8 लाख लोगों को प्रभावित कर सकता है, तो भारत जैसे देश में जहाँ कानून उद्योगपतियों की जेब की एक कठपुतली है, वहाँ पे क्या नहीं कर सकता। ये इंसिडेंट सत्ता के बेगानेपन को तो दिखाता ही है, उसके साथ साथ अलग अलग लेवल की हिपोक्रेसीज को भी दिखाता है। एक तरफ हमारे उद्योगपति बहुत बड़े साधु संत बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उनको एक जीवन से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो अपने लाभ से, चाहे उसके लिए कितने ही लोगों की जान जानी पड़े। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों को देखिए, वो इस बात का रोना रो रहे हैं कि शाहरुख खान एक बांग्लादेशी प्लेयर को अपनी टीम में खिला रहा है, और विपक्ष वो इस बात पर रो रहा है कि अगर वो कुछ बोले तो मीडिया उनको कवर नहीं करता। शायद गांधी जी को भी आज़ादी के आंदोलन के समय पर इस बात का रोना चाहिए था कि मीडिया मुझे कवर नहीं कर रहा और मुझे शांत बैठ जाना चाहिए।